और ये वो टाइम था कि यहाँ से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था, आईएस विक्रांत का अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से जाना तय है। और ये जो डर था पाकिस्तान का आईएस विक्रांत को लेके, ये आगे चल के सही भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब यहाँ से पाकिस्तान सारी चीज़ें छोड़ के आईएस विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं, लेकिन इसके पास 4 सबमरीन थी, जिसमें से 3 सबमरीन जो थी हैंग्रो, मांगरो और शुशुक, ये तो शॉर्ट रेंज वाली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास। तो ये आईएस विक्रांत के पास पहुंच के वहां जाके डैमेज करना इतना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। लेकिन जो इनकी चौथी सबमरीन थी वो इकलौती लॉन्ग रेंज सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, जो आईएस विक्रांत के पास पहुंच के उस पर हमला करके उसको रास्ते से हटा सकती थी। और इस सबमरीन का नाम था पीएनएस घाजी। पीएनएस घाजी को पानी के नीचे डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और ये जो पीएनएस घाजी है, ये पहले यूएसए के पास थी, तब इसका नाम यूएसएस डियाब्लो था। लेकिन जब ईयर 1961 में इंडिया के पास आईएस विक्रांत आया था, तो इसको काउंटर करने के लिए ईयर 1963 में यूएसए ने सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम एसएपी के अंडर इसको पाकिस्तान को लीज पे दे दिया था। और फिर पाकिस्तान ने इसका नाम बदल के पीएनएस घाजी S-130 कर दिया था। तो अब पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन पीएनएस घाजी था आईएस विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए। तो सितंबर 1971 आते आते पाकिस्तान की लीडरशिप ये फैसला ले चुकी थी कि अब पीएनएस घाजी को बे ऑफ बंगाल भेज के आईएस विक्रांत को गिराना होगा। पाकिस्तान को ये तो पता था कि आईएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। और इसको पता करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक वेस्टर्न कंट्री थी, उसके एयरक्राफ्ट को बहाने से मद्रास के पास भेजा गया। और फिर मद्रास के पास पहुंच के एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बना के इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की इंडिया से। अब जब उस वेस्टर्न कंट्री के एयरक्राफ्ट ने इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट करी, तो इंडिया मना नहीं कर सकता था, उसको अलाउ करना पड़ा। और फिर इस एयरक्राफ्ट ने मद्रास पोर्ट पे उतरने के बाद आसपास के एरिया में मल्टीपल टेस्ट ड्राइव करी सही करने के बहाने से। और उसी बीच में इसको आईएस विक्रांत दिखा, उसकी पिक्चर्स ली इन्होंने, कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिए। और फिर सेम वीक में ये जो आईएस विक्रांत की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी, इसको पाकिस्तान नेवल वॉरफेयर के डायरेक्टर कैप्टन अब्दुल वाहिल भूमल को भेज दी। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान के पास आईएस विक्रांत है कहाँ पे, उसकी डिटेल्स भी आ गई। और फिर सारी प्रिपरेशन के बाद डेट आती है 14 नवंबर 1971। इस दिन पीएनएस घाजी को मिशन के लिए निकलना था। और पीएनएस घाजी में सीओ कैप्टन जफर मोहम्मद खान के साथ 93 मेंबर थे, जिसमें से 11 ऑफिसर्स थे। ये अपना निकलने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जितने भी ये लोग थे, इनमें से किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि एग्जैक्टली करना क्या है। मिशन की जितनी भी डिटेल्स थी, उसके लिए नेवल हेडक्वार्टर ने इनको सील्ड ऑर्डर हैंडओवर कर दिए थे और एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे, जिस जगह पे जाके इन सील्ड ऑर्डर्स को खोलना था। और इसके साथ ये भी कहा था कि किसी वजह से इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने में डिले हो जाए या कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, तो इस सील्ड ऑर्डर को उस केस में खोल लेना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। उसके बाद पाकिस्तान का नेशनल एंथम वगैरह बजता है और यहाँ से पीएनएस घाजी निकलता है। और निकलते ही राइट टर्न लेता है और 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाने के लिए इंडिया का जो बॉर्डर था उससे 400 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस थी वो मेंटेन करता है और 20 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है, ताकि इंडियन सर्वेलेंस इसको डिटेक्ट न कर पाए। पीएनएस घाजी में जितने लोग बैठे थे, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये एग्जैक्ट रूट था। और 2 दिन बाद 16 नवंबर 1971 को ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये लोग डे बाय डे आईएस विक्रांत की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। पीएनएस घाजी जो था वो 16 नवंबर 1971 को ये जो ओखला पोर्ट है इसको क्रॉस कर चुका था और यहीं से अपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह भेज के पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म भी किया था इसने। और फिर इसके बाद कोलंबो की तरफ जाना स्टार्ट करता है। नेवल एयरफील्ड जो थी गोवा की, वहाँ पे पहुँचा, फिर कर्नाटका पहुँचा, फिर मैंगलोर पोर्ट की तरफ पहुँचा। इन सबको क्रॉस करता हुआ 18 नवंबर 1971 की रात को कोचिन पोर्ट, जो कि केरला में था, यहाँ पे एक आइलैंड के पास पहुँचता है। और नेक्स्ट डे 19 नवंबर 1971 को ये यहाँ से होते हुए श्रीलंका के ट्रिंकोमल्ले पोर्ट पे पहुँचता है और यहाँ पे अपनी रीफ्यूलिंग और क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कराता है। टोटल 2200 नॉटिकल माइल की जर्नी जो थी वो अभी तक कर चुका था। अब यहाँ से कमांडर जफर को जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर मिले थे उनको खोलना था। उनमें से एक लेटर पे लिखा था ओपन एट हाई सीज। तो ये जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर थे, इनको कैप्टन जफर खोलता है और इसमें 2 टास्क कंप्लीट करने को लिखे थे। एक लिखा था गो टू मद्रास एंड सिंक आईएस विक्रांत, और दूसरा टास्क ये था कि इन केस आईएस विक्रांत को सिंक ना किया जा सके तो विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास पहुंच के माइंस बिछानी है।
तो ये जो दूसरा टास्क लिखा हुआ था, ये जो इंडिया ऑपरेशन एक्स के थ्रू पाकिस्तान की शिप्स उड़ा रहा था, उसका बदला लेने के लिए दूसरा टास्क सेट किया गया था। इसीलिए उन सीक्रेट ऑर्डर्स में ये लिखा गया था कि किसी वजह से अगर पहला टास्क पूरा ना हो पाए तो हर हाल में विशाखापट्टनम पोर्ट के पास माइन ज़रूर लगानी है। तो यहाँ से पीएनएस घाजी की जो टीम थी और कमांडर जफ़र था, उसको एग्जैक्ट आइडिया लगा था कि इनको यहाँ पे आईएस विक्रांत को गिराने के लिए भेजा गया है। तो कमांडर जफ़र अपने टास्क को पूरा करने के लिए धीरे धीरे करके आईएस विक्रांत की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो अब इसके बाद 28 नवंबर 1971 को घाजी अपने मिशन को पूरा करने के लिए श्रीलंका से निकल चुका था आईएस विक्रांत को मारने के लिए। और श्रीलंका से निकलने के बाद 2 दिन तक ट्रैवल करता है और 22 नवंबर 1971 को वो मद्रास के एरिया में पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढने लगता है। तो जब पीएनएस घाजी मद्रास पोर्ट पे पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था, तो उसी टाइम पे कुछ मछुआरे जो थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनको किसी बड़ी सी सबमरीन के ट्रेस दिखे। तो ये जो ट्रांसमिशन की डिटेल्स थी और फिशिंग कम्युनिटी के जो इंटेल्स थे, इन सबको मिला के ये चीज़ पता चल चुकी थी कि पीएनएस घाजी अब मद्रास के पोर्ट के आसपास ही कहीं पे आ चुका है। कैप्टन जफ़र के पास जितनी भी डिटेल्स थी उसके हिसाब से वो 20 नंबर माइंस पे सेट करके माइंस लगाना स्टार्ट करता है। दूसरी टीम कंटिन्यूसली पेरिस्कोप से नज़र रख रही थी, आईएस विक्रांत को ढूंढ रही थी। तो 28 नवंबर 1971 को कैप्टन जफ़र यहीं आउटर हार्बर के पास माइंस लगाना स्टार्ट करता है और हर माइन के बीच में 150 मीटर का गैप रखता है और 30 मीटर की डेप्थ मेंटेन करता है। और एक माइन को लगाने में कम से कम 30 से 50 मिनट का टाइम लगता है। तो करीब 40 से 50 मिनट के अंदर ये अपनी पहली माइन लगा लेता है और फिर इसके बाद दूसरी माइन लगाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही दूसरी माइन लगा रहा होता है, जो दूसरी टीम थी जो पेरिस्कोप लेके नजर रख रही थी, आईएस विक्रांत को ढूंढ रही थी, उनको दूर से एक शिप आता हुआ दिखता है। एक्चुअल में आईएस विक्रांत नहीं था, आईएनएस मगर था, जो अपने नॉर्मल रिपेयर वर्क के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ आ रहा था। अब जब पेरिस्कोप में इनको ये शिप दूर से आता हुआ दिखता है तो इनको लगता है कि जब तक वो पास में आएगा तब तक ये दूसरी माइन लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे इनसे मिसकैलकुलेशन हो जाती है। जब तक ये दूसरी माइन लगाते उससे पहले ही शिप इनके पास में आ गया और जैसे ही पास में आया तो इमरजेंसी में पीएनएस घाजी को लेफ्ट साइड में डाइव लगवाई, वरना टक्कर हो जाती। और जैसे ही 2400 टन से ज़्यादा वेट के घाजी ने सडन डाइव मारी तो एकदम वो डिसबैलेंस हो गया और सीधे नीचे जाके सी के फ्लोर से जाके लगा और लगने के बाद वहीं से फंस जाता है। बहुत ट्राई करता है निकलने की, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाता और घाजी के एक साइड के कुछ मेटल के पार्ट टूट के पानी में चले जाते हैं। और क्योंकि इसका झटका इतना तेज था तो घाजी के अंदर जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थी जहां से अंडर वाटर मिसाइल फायर होती है, उन सब की पोजीशन हिल जाती है। तो पीएनएस घाजी फंसा तो पड़ा ही था, साथ में ये भी डर खड़ा हो गया था कि मिसाइल जो है वो कभी भी फायर हो सकती थी। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये यहाँ पे पीएनएस घाजी फंस चुका था। 2 दिसंबर 1971 को तुरंत आईएस राजपूत आईएस विक्रांत का डेकॉय बनके विशाखापट्टनम पोर्ट से मद्रास वाले रूट पे जाना स्टार्ट कर देता है, जहां उनको लगता है कि पीएनएस घाजी मिल सकता है। पूरे रास्ते आईएस राजपूत जो था उसके सिग्नल्स का वॉल्यूम बहुत हाई रखा गया ताकि आसानी से पीएनएस घाजी पिक कर ले। जो अब एक तरफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ पीएनएस घाजी नीचे फंसा हुआ है और तीसरी तरफ आईएस राजपूत विशाखापट्टनम वाले रूट से जिस तरफ घाजी फंसा हुआ था उस तरफ से वापस आने लगता है ताकि ईस्टर्न फील्ड जो थी उसको जाके ज्वाइन कर सके। अब रात में 11:40 पे आईएस राजपूत जब वापस आ रहा था और विशाखापट्टनम पोर्ट के पास पहुंचता है जहां पे घाजी फंसा हुआ था, तो आईएनएस राजपूत के सुनार रूम के अंदर जो टीम थी उन्होंने राइट साइड में सुनार वाइब्रेशन डिटेक्ट करी, मतलब कि साउंड वेव्स और प्रेशर डिस्टर्बेंस डिटेक्ट की। ये वाइब्रेशन एक्चुअल में घाजी की थी, जो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था उसकी थी। अब क्योंकि वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो आईएस राजपूत की टीम ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। जिस लोकेशन से वाइब्रेशन आ रही थी उसके पास पहुंच के कैप्टन इंदर सिंह ने 2 डेप्थ चार्ज फायर करवाए।